या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी थोड़ा सा पहले का कंसेप्ट है। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहले पढ़ाता हूँ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में बाद में पढ़ाता हूँ। अब हम सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि इसको पहले पढ़ाया जाता है, पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर है तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? वर्क से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक है। यूनिट चार्ज है आपके हाथ में, आपने यूनिट चार्ज को ए से बी तक मूव करा दिया। ए से बी तक मूव करा दिया। अच्छा, इसको मूव कराने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि स्ट्रेट आप सीधे सीधे शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हुए ले जाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कर्व पाथ से लेकर के जाएं। तीसरा तरीका और हो सकता है कि आप इसे सारी दुनिया में घुमा फिरा करके तब यहां तक ले पहुंचाएं। लेकिन आप कोई भी रास्ता अपनाएं, आपको वर्क तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या आपका वर्क आपको ऑब्टेन हो जाएगा, या तो करना पड़ेगा या ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में ए से बी तक आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लेकर गए, आपको कुछ वर्क करना पड़ा या आपको कुछ वर्क मिला, या हो सकता है आपको ना कुछ मिला हो ना करना पड़े। दोनों ही बात, तीनों ही कंडीशन पॉसिबल है। तो वॉट एवर बी द कंडीशन, जितना वर्क करना पड़ा वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हम बोल रहे थे वर्ड पोटेंशियल, अब बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर गए किसी भी रास्ते के अलावा। रास्ता यहां मैटर नहीं करता। उसका रीजन ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। So the work done by electric force or the work done by against electric force depend only on initial and final position, does not depend upon the path followed. Work done, हम वर्क डन ही बोलते हैं हमेशा, चाहे हमें वर्क ऑब्टेन भी क्यों ना हो जाए। जब वर्क ऑब्टेन हो जाता है तो हम उसे वर्क डन इन नेगेटिव कहा जाता है, तो वर्क डन ही कहते हैं। वर्क डन फॉर मूविंग a unit positive charge from one point to the other point in electric field along any path is the potential difference between the 2 points. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लेकर जाएं, किसी भी रास्ते के अलोंग लेकर चले जाएं, तो जितना भी आपको वर्क करना पड़ा, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो, दिस वर्क डन is the potential difference between point A and point B, is the potential difference between initial and final and initial point. लेकिन फिर वही समस्या की बात है कि अगर हम 1 कूलम चार्ज को उठाकर ए से बी तक लेके जाएंगे तो हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बदल दे, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बदल दे। वही काम कर रहा है, टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, ए से बी तक लेकर आएंगे, देखा कितना वर्क किया, वर्क को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और निकल गया आपका पोटेंशियल। तो
WAB be the work done for moving कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A to B. Hence, potential difference between A and B, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना लिखा जाता है, VB माइनस VA. इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, VBA इक्वल्स WAB बाय Q नॉट जूल पर कूलम. VB माइनस VA, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, VBA इक्वल्स जितना भी आपने वर्क किया उसे डिवाइड कर देना है मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से. यूनिट सिंपल सी बात है, जूल, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, जूल पर कूलम. यहां उल्टा है, देखो लेकर गए आप ए से बी तक, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, ये बी से ए का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा VBA. वर्क होगा कहां से कहां तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में Q नॉट अपॉन. So the potential difference between 2 points inside electric field is the amount of work done for displacing unit positive charge from one point to the other point. यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे कौन सा, टेस्ट चार्ज. ठीक है, अब यहीं से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे. ध्यान दीजिए, हमारा इनिशियल पॉइंट ए कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. फाइनल पॉइंट बी कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. अगर ये इनिशियल पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना होकर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो, बहुत दूर इंफिनिटी पर, तो फिर ये क्या बनेगा, WAB be the work done for moving charge from infinity to point B. समझे. तब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम कह रहे हैं, दिस इज द पोटेंशियल एट B. क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पर पोटेंशियल, इफ A इज एट इंफिनिटी, तो V इंफिनिटी हमेशा जीरो कहा जाता है. कितना कहा जाता है, जीरो. तो फिर यहां आप इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, VA की, जीरो. और तब VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट. पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लेते हैं तो इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. और जब आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो इनिशियल पॉइंट आपका कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है. और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जीरो. कीजिए.